सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल की क्लास में श्रवण कर रहे थे तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय से कि विदुर का मैत्रेय के पास जाना और उनसे भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कथा का श्रवण करना, क्योंकि मैत्रेय मुनि उस समय उपस्थित थे जब भगवान उद्धव को अपने अप्राकट्य की कथा सुना रहे थे कि वो अप्रकट होने वाले हैं। ये कथा जो है क्योंकि उद्धव जो है भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं से में से एक था। और उन वसुओं में से उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। और उद्धव को भगवान बोलते हैं, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है। तो ये सब जब उद्धव से वार्तालाप कर रहे थे तो उस समय मैत्रेय मुनि भी उस वार्तालाप का श्रवण कर रहे थे। जब विदुर ने उद्धव से भगवान से जो वार्तालाप उसका श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की, विदुर ने उद्धव ने कहा कि आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। मैत्रेय से अध्याय, तो आज हम उसी में अध्याय 5 से सुनेंगे मैत्रेय से विदुर की वार्ता, तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय की। तो आज हम मैत्रेय से विदुर वार्ता का अध्याय 5 का पहला श्लोक सुनेंगे। तीसरे स्कंद का 5वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री शुक उवाच द्वारीद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासिनं मगाधबोधं क्षता उपसृत्य
चित भाव सिद्ध प्रपंच सौशील्य गुणाभितृप्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। तो विदुर जो उद्धव से पूछना चाह रहे थे, उद्धव ने उनको सलाह दी कि आप मैत्रेय के पास में जाइए, मैत्रेय से श्रवण करिए। तो उद्धव हरिद्वार पहुंचे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से उत्पन्न में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तात्पर्य, विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। भगवान तथा जीव स्वभावतः है। इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा का उद्गम पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से उत्पन्न में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तात्पर्य, विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है। वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी भी समय डगमगा सकते हैं। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील को लांघ चुके थे। विदुर जो है पहले से अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव को लांघ चुके, फिर भी मैत्रेय से कथा सुनने आए। जीवन की अवस्था अच्युत भाव कहलाती है, अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वो मुक्त आत्मा है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि मैत्रेय हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर जो भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वो मुक्त आत्मा है। विदुरोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मानिदुपामरं वा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् मदेन।
विदुर ने कहा, है महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। विदुर ने कहा, इस महर्षि, संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने, ये तो सामान्य प्रश्न थे कि विदुर ने कहा कि हे महर्षि, संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, तो उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। ये जो सामान्य प्रश्न था, ये मूल अभिप्राय नहीं था। सामान्य प्रश्न पूछना मूल अभिप्राय नहीं था। उद्धव ने तो मैत्रेय मुनि के पास विदुर को इसलिए भेजा था कि भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करें। अतः जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलता वश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, किंतु ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अधिक महत्व का हो सकता है। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है। वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की स्थिति असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह क्या मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वो मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह कि मनुष्य कर्म तथा कर्म जल फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या के कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है कि जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है। हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि वो उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता है, नई सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती। आगे बोलेंगे, जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवा दधर्मशील सुसुदुखी तस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से
पृथ्वी पर पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती जो भगवान के अधीनता के विचार मात्र से विमुख रहते हैं। तो यहाँ पे विदुर बोल भी रहे हैं कि प्रभु, मैत्र मुनि से बोल रहे, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती जो भगवान का देवता के विचार मात्र से विमुख रहते हैं। तात्पर्य परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान के अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है। तात्पर्य परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान के अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान के अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यून अधिक रूप में परम इच्छा के विरुद्ध कार्य। समस्त सकाम कर्म, अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा वो प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कार किया जाता है जो भगवान के अधीन।
भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्मा को उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उसकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तत्साधुवर्यादिशवर्तंशनम् सम्मराधिता भगवान् येन पुंसाम् हृदयस्थित यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणम्। इसलिए महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें। इसलिए महर्षि विदुर जो है मैत्र मुनि से बोल रहे हैं, इसलिए महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देवी भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय को ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय को ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो तब तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में होती है। यद्यपि वे एक ही हैं, सबसे समर्थ योगी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं रहता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। केवल इसी शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई, तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक। जब भगवान भक्ति की भक्ति से तुष्ट होते हैं, तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी योगी और कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतः शुद्ध हो पाता है, दार्शनिक चिंतन से नहीं। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरण से पूर्ण शुद्ध पाता है। केवल इसी शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं। ज्ञानी योगी तथा कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान के इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं।
वेदी भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई और महान आचार्यों द्वारा उनकी संपुष्टि हुई। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचाने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना के स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे आध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के योग्य बनाती है, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेकानेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भिन्न है, तब वे भगवान वसुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने में अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो यानि आत्मतंत्र भगवान त्रिधीश यथा ससर्ज ग्रेदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगत विद्धते। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। हे महर्षि, कृपा के बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित। तात्पर्य भगवान कृष्ण आदि भगवान है, जिनसे कारिणामय वशाय विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु तथा क्षीरोदक्षा विष्णु ये तीनों पुरुष अवतार प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीनों पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे बकरी के गल स्थानों में दूध की खोज करना। तो मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते रहे विदुर, क्या आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें और कृपा करके बतलाई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोगों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन की नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित। तो भगवान कृष्ण आदि भगवान है, इनसे कर्मदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु तीन पुरुष अवतार निकलते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीनों पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसे ही है जैसे कि बकरी के गलस्थानों में दूध की खोज करना। भगवान स्वतंत्र है और इच्छा रहित है,
वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते हैं, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तु भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है। भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है जो अनादिकाल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते हैं। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित उठते हैं। किंतु जब पृथ्वी पर कोई जीव आता है तो भगवान तुरंत उसके जीवन के निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां जिनकी संख्या मानव समाज से अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती, वे कभी भूख से मरती नहीं देखी गई। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने के लिए दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वो इस चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। यथा पुने स्वे खैदम निवेश्य शेते गुहायां संनिवृत वृत्ति योगेश्वराधीश्वरे केत दनु प्रविष्टो बहुधा यथासी। भगवान जो है आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योगियों योनियों में प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तात्पर्य सृष्टि पालन तथा संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासियों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन विभिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है। किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर होता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है।
अतः आकाश से लेकर स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है। पृथ्वी तक पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्व खल विदम ब्रह्म, भगवान के अन्य कुछ नहीं है। वही अद्वय जीव पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति। इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। तो परा और अपराशक्ति, जीव भगवान की पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। क्रीडान् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनः न तृप्यति अभीष्मतां न सुश्लोकमौले चरितामृतानि। आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करें। यहाँ पे विदुर मैत्री मुनि से प्रार्थना करें कि आप द्विजों मतलब ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं हो पाते। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य, भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभी पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतार के रूप में जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों द्विजों अर्थात सभी पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभी व्यक्ति वो है जिसने 2 बार जन्म लिया है। जीव संसार में नर तथा मादा के संसार से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है। तो जिसका गुरु से संपर्क नहीं हुआ वो असभ्य माना जाएगा, अनसिविलाइज्ड। मनुष्य माता पिता की संयुति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। मनुष्य माता पिता की संयुति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल जन्म के लिए ही माता पिता। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल जन्म के लिए माता पिता हैं, लेकिन असभ्य कहलाएंगे जो भी गुरु के संपर्क में नहीं है, क्योंकि सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाला माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है। किंतु अगले जन्म में माता पिता ने जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है।
तो प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्म होना ही चाहिए, अन्यथा वो निचले दर्जे के पशुओं जैसा होगा। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को कॉम्प्लेक्शन को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। इस तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वो मानव समाज को दुख प्रदान करती है। अतः किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है वो बैलों तथा गौओं को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्मा मनुष्य से कई अधिक श्रेष्ठ, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है, अतः मनुष्य की अपेक्षा कई अधिक विलासता में रहते हैं। उच्चतम लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्मा मनुष्य से कई अधिक श्रेष्ठ, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं, मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी ये सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौों तथा देवताओं को जो आत्मिक साक्षात्कार निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायित्व सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौों तथा देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी सीधे उत्तरदायित्व होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के लिए से उच्चतर स्तर को बनाए रखने में सहायता करेगी। गोधन जीवन के लिए से उच्चतर स्तर को बनाए रखने में सहायता करेगी। द्विजन्म सभ्य मनुष्यों, गौों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है,
अतः विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानि पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं तो एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तु तो समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता है। फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़ते। विद्वानों तथा भक्तों के लिए चिर नवीन है और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु फिर भी वे उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे क्योंकि उन्हें सुनने से तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी। आगे 8वें श्लोक में आता है, ये तत्त्वभेदे अधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सलोकपालान् अचिकिपत्यत्र हि सर्वसत्त निकाय भेदाधिकृत प्रतीत। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की। जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सर्जन किया। तो तात्पर्य, भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना की। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भी स्थान है। इस लोक में भी, इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थल, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में, हिमालय की पर्वत की घाटियों में और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेश के लोग भी उनसे भिन्न है, उसी तरह भिन्न भिन्न लोग भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण है। इस कोई लोक रिक्त नहीं है। जैसा कि आधुनिक तथा कथित विज्ञानी भ्रमवश कल्पना करते हैं, भगवत गीता में हम भगवान को एक कहते पाते कि जीव सर्वगत अतः जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य लोकों में भी हमारी तरह ही निवासी हैं, कभी हमसे कभी बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले। उन बुद्धि अधिक बुद्धिमान को रहने के लिए जो स्थितियां हैं वे पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण। ऐसे भी लोग हैं जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थिति की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है, और इस प्रकार अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने का अनुरोध किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी आए हैं
उद्धव की सलाह पर आए हैं कृष्ण से संबंधित ज्ञान लेने के लिए। पहले कुछ सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके पश्चात उन प्रश्नों का कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैत्रेय और विदुर दोनों ही ज्ञानी, विदुर भी सब कुछ जानते हुए फिर से मैत्रेय मुनि से पूछने जा रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि भगवान की अप्रकट लीला में उनके अंतिम समय में उनके सामने उपस्थित थे उद्धव के साथ। इसलिए उन्हें भगवान ने अंतिम समय में क्या ज्ञान दिया ये मैत्रेय मुनि को पता। इस प्रकार से वार्तालाप हो रही मैत्रेय विदुर की वार्ता है। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।